सीक्रेट मुलाकातें, प्यार की बातें फिर हो गई हैं शुरू। बड़े ब्रेकअप के बाद हैशटैग पैचअप, क्या रणबीर कटरीना की होने वाली है एंगेजमेंट? सलमान की 48 करोड़ की डील छीन ली रणबीर ने 12 करोड़ में। ऋतिक और जैकलिन हो रहे हैं एक्स्ट्रा क्लोज। आखिर माजरा क्या है? सीक्रेट पैचअप के बाद अब क्या रणबीर कटरीना करेंगे एंगेजमेंट? चाहे रणबीर कटरीना एंगेजमेंट रिंग्स ढूंढ रहे हो या रणवीर खान्स को हराने में लगे हो, हमें स्कूप्स के मामले में कोई नहीं हरा सकता, बिकॉज हम हैं प्लैनेट बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। रणबीर कटरीना आर बैक टू प्लेइंग हाइड एंड सीक। हाइड वो कर रहे हैं सभी से, लेकिन वो सीक एक दूसरे को कर रहे हैं, यानी कि दे आर बैक। रणबीर कटरीना की नई कंडीशन को मानकर क्या कर लेंगे उनसे एंगेजमेंट? ब्रेकअप के तमाशे के बाद अब रणबीर कटरीना के पैचअप की खबर बनी सुर्खियां। तो क्या रणबीर कटरीना के मन में फिर से जाग गए हैं इमोशंस? क्या ये एक्स लव बर्ड्स फिर से साथ आ गए हैं? आखिर चल क्या रहा है इनके बीच? कैसे अचानक दोनों के लिए एक दूसरे की फीलिंग्स हेट से लव में बदल गई? ये वही रणबीर कटरीना है जो ब्रेकअप के बाद एक दूसरे की तरफ देखना तक पसंद नहीं करते थे, इवेंट्स पर एक दूसरे को अवॉइड कर दिया करते थे। ऐसे में कैसे ये दोबारा साथ आ सकते हैं? शायद यही रीजन है जो किसी के लिए भी इनके पैचअप की खबर को डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा। और सवाल भी खड़े होंगे, आखिर रणबीर कटरीना का ब्रेकअप इस साल का सबसे बड़ा और शॉकिंग ब्रेकअप जो है। लेकिन यही सच है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग रणबीर और कटरीना ने सीक्रेटली पैचअप कर लिया है। सुनने में आया है कि रणबीर और कटरीना अपने कॉमन फ्रेंड्स जैसे कि करण और अयान के घर पर एक दूसरे से सीक्रेटली मिलते हैं। हालांकि जब दिवाली पार्टी में कटरीना आकाश अंबानी के साथ दिखी तो दोनों की दोस्ती को लेकर कई तरह की न्यूज आई थी, लेकिन पता चला है कि आकाश अंबानी रणबीर के बेस्ट बडी हैं। रणबीर लास्ट मंथ एम्स्टरडैम गए थे उनकी एक पार्टी अटेंड करने। यानी क्या आकाश ने ही रणबीर कटरीना के बीच की रिलेशनशिप सुधारी है? खैर, दोबारा रणबीर के साथ आने की ये न्यूज कटरीना पब्लिक नहीं करना चाहती हैं, और इसकी वजह है इसी साल जनवरी में हुआ इनका पब्लिक ब्रेकअप। सुना है कटरीना ने इंसिस्ट किया है रणबीर के साथ फिर से शुरू हुए अपने रिलेशनशिप को लोगों की नजरों में ना लाने के लिए। वैसे कटरीना रणबीर के साथ एंगेजमेंट भी करना चाहती हैं, तो क्या वाकई रणबीर कटरीना की एंगेजमेंट हो जाएगी? ये तो अब देखना होगा। लेकिन अब जब रणबीर कटरीना साथ आ गए हैं, तो पब्लिक में साथ नजर कब आते हैं, इसका इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। ऋतिक कंगना की लीगल वॉर कर दी कोर्ट ने फाइनली एंड। यानी कि ऋतिक ने जो भी इल्जाम कंगना पर लगाए थे वो साबित ही नहीं हो पाए। Does this mean कि कंगना का सर पहले से भी ऊंचा हो गया और हो गए ऋतिक शर्मिंदा? कंगना सफर कर रही हैं एस्पर्जर सिंड्रोम जैसी बीमारी से। कंगना करती है ऋतिक को स्टॉक। कंगना ने भेजे ऋतिक को एक दिन में ऑलमोस्ट 50 ईमेल्स। ये वो इल्जाम है जो कंगना पर ऋतिक की तरफ से लगाए गए। वहीं कंगना की तरफ से ऋतिक के ऊपर भी लगे एलिगेशंस। कभी ऋतिक को सिली एक्स बताया गया, तो कभी कहा गया कि ऋतिक ने कंगना का किया पेरिस तक पीछा। कभी पब्लिकली कंगना ने कहा कि ऋतिक कब तक अपने डैड के सहारे से लड़ेंगे। I want to know why can't Indian men stand up for themselves? He's a 43-year-old son. Why his father has to come for his rescue always? No, for how long father? They will keep hiding behind their influential big names father. He's an adult. He can pretty much handle his own controversies in show business. It's just a simple controversy. Why daddies have to always, save their sons? I don't understand this. इन एलिगेशंस में कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये सब जानने को थे बेकरार। सबको इंतजार था सच बाहर आने का, लेकिन इस स्कैंडल की सच्चाई शायद किसी तक नहीं पहुंच पाएगी।
क्योंकि सच का पर्दा तो उठने से पहले गिर गया है। बिना सच्चाई बाहर आए हो सकता है ये केस क्लोज। दरअसल कंगना की तरफ से कहा गया था कि ऋतिक की ईमेल आईडी से उन्हें प्राइवेट और रोमांटिक मेल्स भेजे गए। वहीं ऋतिक की तरफ से क्लेम किया गया कि वो ईमेल्स किसी इम्पोस्टर ने भेजे थे, ना कि ऋतिक ने। जिसके बाद इन ईमेल्स की सच्चाई जानने के लिए शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन, पर सरप्राइजिंगली इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ, बल्कि सबमिट हुई एक नील रिपोर्ट। क्योंकि जिस सर्वर से कंगना को प्राइवेट और रोमांटिक ईमेल सेंड किए गए वो यूएस में लोकेटेड है। ऐसे में इस बात का पता लगाना डिफिकल्ट है कौन उस अकाउंट को यूज कर रहा था। ऐसे में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स इस ईमेल आईडी से जुड़ा कोई भी फैक्ट एस्टैब्लिश नहीं कर पाए एंड दे हैव सबमिटेड अ नील रिपोर्ट। यानी बॉलीवुड के इस सबसे बड़े स्कैंडल का हो गया डेड एंड। और अब ये पूरा केस भी हो सकता है बंद। मतलब साफ है, जिस सच्चाई को हर कोई जानना चाहता था वो शायद कभी बाहर नहीं आ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। इफ यू थॉट कि सलमान स्मॉल स्क्रीन के भी सुल्तान है तो थिंक अगेन। सलमान को रेटिंग्स के रेस में हरा दिया है कपिल शर्मा ने। आखिर क्यों बड़े से बड़े स्टार स्मॉल स्क्रीन पर स्मॉल ही रह जाते हैं? सलमान भी जहां नहीं दिखा पाते अपने स्टारडम का दम। शाहिद की स्टार पार भी जहां कई बार पड़ जाती है कम। जैकलिन का जलवा भी जहां नहीं दिख पाता वो है टीवी का छोटा पर्दा। बॉलीवुड के बड़े स्टार्स बॉक्स ऑफिस पर भले ही दिखाते हो धमाल, लेकिन टीवी पर अपने शो को टॉप 10 लिस्ट में शामिल करवा पाना भी इनके लिए नहीं रह जाती आसान बात। अब सलमान खान को ही ले लीजिए। सलमान को उनके रियलिटी शो के एक एपिसोड के लिए ऑलमोस्ट 10 करोड़ दिए गए। इतना प्रमोशन किया गया, पर जिन सलमान के सिल्वर स्क्रीन पर आते ही थिएटर के बाहर हाउसफुल का बोर्ड लग जाता है, वही सलमान जब इस बार टीवी पर आए तो इतना कमाल भी नहीं दिखा पाए कि उनका शो टॉप 10 शोज की लिस्ट में भी शामिल हो पाए। जाहिर है जब सलमान खान जैसा स्टार अपने शो को टॉप 10 लिस्ट में एंट्री नहीं दिला पाया तो बाकी स्टार्स का क्या ही कहना। वैसे शाहिद कपूर के रियलिटी शो का भी कुछ यही हाल रहा। शाहिद ने जब एक रियलिटी शो को जज किया था उससे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था जितना की उम्मीद थी। सेम टू सेम यही सीन अर्जुन कपूर के शो का भी रहा। जब अर्जुन ने एक शो को होस्ट किया था तो उन्हें भी ऑडियंस ने कुछ खास पसंद नहीं किया और उनका शो भी बहुत ठंडा रहा। जैकलिन के शो की भी यही स्टोरी रही। बाकी स्टार्स की तरह जैकलिन भी बड़े अरमानों के साथ टीवी पर अपना लक आजमाने आई थी, लेकिन अफसोस उनका ग्लैमर भी शो की रेटिंग्स को बढ़ा नहीं पाया। और तो और अनिल कपूर के टेलीविजन शो का भी बहुत बुरा हाल रहा। इतनी मेहनत और एक्सपेक्टेशंस के साथ अनिल कपूर ने अपने शो 24 का नेक्स्ट सीजन लॉन्च किया था, लेकिन ये शो कब आया और कब चला गया किसी को याद ही नहीं रहा। कुल मिला के चाहे स्टार कितना भी बड़ा हो, चाहे उसकी फिल्म करोड़ों कमाती हो, एक टीवी शो के लिए उसे मुंह मांगी कीमत दी जाती हो, लेकिन फिर भी उसके लिए भी टीवी शो को हिट करवाना बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी बड़े बड़े स्टार्स का टेलीविजन शो में होना भी हिट की गारंटी नहीं होती। पिछले ज्यादातर शोज के रेटिंग चार्ट से जो स्टोरी रिवील होती है उसके अकॉर्डिंग आज बॉलीवुड के सुपरस्टार्स के लिए भी टीवी शोज हिट करवाना बहुत डिफिकल्ट सीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। ऋतिक रोशन हॉट है और सिंगल है और जैकलिन भी, और अब ऋतिक ने जैकलिन को एक बड़ी एड दिलवाई। आखिर ऋतिक और जैकलिन के बीच माजरा क्या है? क्या ऋतिक और जैकलिन की बढ़ रही है क्लोजनेस? क्यों ऋतिक करने लगे हैं जैकलिन को रेकमेंड? क्या ऋतिक और जैकलिन बन गए हैं बॉलीवुड के सो कॉल्ड गुड फ्रेंड्स? Well, according to sources, ऋतिक ने किया एक ब्रांड एंडोर्समेंट डील को साइन, लेकिन साथ ही इस ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए जैकलिन को भी कर दिया रेकमेंड।
फिर क्या था, ऋतिक की बात को मानते हुए ब्रांड ने ऋतिक के साथ जैकलिन को भी फाइनल कर लिया। वैसे सोर्सेस का ये भी कहना है कि आजकल ऋतिक और जैकी मैडम काफी टाइम स्पेंड कर रहे हैं साथ, और अब तो ऋतिक ने जैकलिन को खुल्लम खुल्ला रेकमेंड करना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में क्या समझा जाए इस क्लोजनेस का मतलब? हालांकि जैकलिन के अलावा ऋतिक इन दिनों प्रियंका चोपड़ा की एक हाँ के इंतजार में भी बैठे हैं। वी मीन ऋतिक प्रियंका को अपने ऑपोजिट क्रिश 4 में कास्ट करना चाहते हैं। लेकिन हॉलीवुड में बिजी प्रियंका के पास आजकल बॉलीवुड फिल्म्स के लिए टाइम ही कहाँ। बस यही वजह है कि अपनी डेट इश्यूज की वजह से प्रियंका ने अब तक ऋतिक के ऑफर को नहीं किया एक्सेप्ट। अब देखा जाए तो आजकल ऋतिक अपनी को एक्ट्रेस को लेकर बहुत ही कॉन्शियस हो गए हैं। कहीं ये अपने करियर को रिवाइव करने की उनकी कोशिश तो नहीं। आफ्टर ऑल पास्ट में ऋतिक की कंगना के साथ लीगल बैटल, अक्षय के साथ पंगा और SRK के साथ क्लैश ने बॉलीवुड में उन्हें अलग थलग कर दिया था, और मोहिंजोदारो के फ्लॉप ने बची कुची कसर को पूरा कर दिया। इस सब के बाद लगता तो यही है कि अब एक्ट्रेसेस के जरिए ही ऋतिक डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं। और तो और सोर्सेज ने ये भी रिवील किया है कि ऋतिक के लाइफ कोच भी अब उनसे दूर हो गए हैं। ऐसे में बॉलीवुड के अंदर फिर से अपना रुतबा हासिल करने की पूरी जिम्मेदारी ऋतिक ने अपने कांधों पर ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रणवीर सिंह कैसे स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं खुद को स्टार, रिवील्ड आफ्टर दिस ब्रेक। रणवीर ने बजाया सलमान का ब्रांड बाजा बारात, लेकिन अब रणवीर सभी राइवल स्टार्स की ब्रांड एंडोर्समेंट्स को छीनना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। पहले बने उटपटांग, फिर बने क्रेजी लवर, और अब रणवीर सभी की ब्रांड एंडोर्समेंट्स को छीनकर बनना चाहते थे बिगेस्ट सुपरस्टार। रणवीर की ये है ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। रणवीर खुद को बना रहे हैं एक बड़ा स्टार। अपने लिए अब रणवीर कर रहे हैं सुपरस्टारडम की प्लानिंग। सलमान का ब्रांड अपने नाम कर रणवीर सिंह ने इस बात को प्रूव भी किया। दरअसल रणवीर ने बॉलीवुड में कदम रखते वक्त ही सोच लिया था कि वो धीरे धीरे सबकी जगह लेंगे। रणवीर आते ही चाहते थे कि हर कोई उन्हें नोटिस करे। इसके लिए उन्होंने आते ही ऐसी ऊटपटांग हरकत करनी शुरू कर दी जो लोगों की नजरों में आए, और ये प्लान भी सक्सेसफुल हो गया। रणवीर को सबकी अटेंशन भी मिली और लोगों का प्यार भी। फिर रणवीर ने अपनी इमेज एक ऐसे लव बॉय की बनाई जिसकी वजह से वो हमेशा न्यूज में रहने लगे। दीपिका के लिए अपने प्यार को उन्होंने ओपनली एक्सप्रेस किया, कभी अपने इमोशंस को हाइड नहीं किया। फिर वो किसी फिल्म की स्क्रीनिंग हो या कोई पब्लिक इवेंट, हर जगह रणवीर दीपिका को हग और किस करते दिख जाते, जिसके बाद रणवीर बन गए आशिक आवारा ऑफ बॉलीवुड। अब रणवीर ब्रांड पर अपनी नजर जमाए बैठे हैं। रणवीर के पास 17 ब्रांड्स हैं। रणवीर ने तो सलमान का ब्रांड भी 12 करोड़ में साइन कर लिया और उनकी नाक के नीचे से उनके ब्रांड को अपने नाम कर लिया। खबर है कि इस ब्रांड के सलमान 48 करोड़ लेते थे। यही नहीं, रणवीर अपने हर ब्रांड में इंटरेस्ट शो करते हैं और प्रमोशंस में भी इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसे में अब ये कहना तो गलत नहीं होगा कि रणवीर अब ब्रांड के स्टार भी बन गए हैं, लेकिन इतना कुछ हासिल करने के बाद भी उनकी और पाने की चाहत कम नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। FDCI presents Amazon India Fashion Week Spring Summer 2017 के थर्ड डे में हुआ ग्लैमर और एड, जब वहां पहुंची बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस। हैव अ लुक। Planet Bollywood. FDCI presents Amazon India Fashion Week Spring Summer 2017 in Delhi का थर्ड डे रहा और भी एक्साइटिंग।
इस फैशन वीक का थर्ड डे ग्लैम डिजाइनर्स कलेक्शंस फ्रॉम लीडिंग डिजाइनर्स लाइक आशिमा लीना, मालिनी Ramani and others we showcase. This amazing fashion night पर celebrity actor Tiska Chopra walked the ramp as a showstopper. I'm really delighted because I've obviously been to her stores across the country, and I found work is always very like on the delicate side, and yet it looks rich. FDCI presents Amazon India Fashion Week Spring Summer 2017 की थर्ड नाइट की पूरी अपडेट आप देख सकते हैं संडे शाम 7 बजे एक्सक्लूसिवली ऑन Zoom. प्लैनेट बॉलीवुड में ग्लैमर और गॉसिप का डोज आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. Planet Bollywood. ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस इस बार पहुंचा है नवाबी शहर लखनऊ में. आइए देखते हैं इस बार यहाँ क्या कुछ हुआ खास एट दिस ग्लैम इवेंट. Planet Bollywood. Once again, we have got for you देश का सबसे बड़ा talent hunt with a new look, यानी Oppo Times Fresh Face 2016, जिसका glamorous लखनऊ सिटी राउंड हुआ Phoenix United मॉल में. लखनऊ के जबरदस्त टैलेंट ने ऑडियंस को अपने परफॉर्मेंस से करवाया खूब एंजॉय. Yes, हमने 12 कॉलेजेस एंड 1 मॉल राउंड से सेलेक्ट किए कुछ ऐसे फाइनलिस्ट जो आज हमारे साथ यहाँ पर ग्रैंड सिटी फिनाले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एंड यस, दे कैन विन एक्साइटिंग सेल्फी एक्सपर्ट ओप्पो कैमरा फोन F1s. अगर आप जीते हैं इस फोन को तो डेफिनेटली आपका टिकट कटेगा मुंबई का, जहाँ पर होने वाला है नेशनल फिनाले. जो जीतेंगे ऑब्वियसली ओप्पो सेल्फी एक्सपर्ट कैमरा फोन F1s and 1 international trip. एक टफ और एक्साइटिंग कंपटीशन में फाइट करके और जजेस के तीखे सवालों को झेलने के बाद फाइनली सवाल यही खड़ा हुआ है. अब पारी है the Oppo Lucknow Times Fresh Face 2016 winner. The name is. Come on everyone, let's have a huge round of applause for Apurva. And the Oppo Lucknow Times Fresh Face 2016 winner. And boy is Saud Khan. विनर्स को साथ ही मिला एक सेल्फी एक्सपर्ट ओप्पो कैमरा फोन F1s and they were too delighted to share their happiness. बहुत एक्साइटेड हूँ. मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं था कि मैं विनर बन जाऊँगा. मुंबई में भी मैं बहुत नर्वस भी हो रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझसे बेस्ट आएंगे. My excitement right now knows no bounds. I want to thank zillion people right now, but the main thing in front of me right now is Mumbai. That's the big step. लखनऊ में हुए इस ग्लैमरस इवेंट के विनर्स will now set their eyes on the grand finale, which will happen in Mumbai very soon. We promise you कि इस इवेंट की जर्नी का एक हिस्सा बनके हम आपको देते रहेंगे हर अपडेट. For ज्योति सिंह, Zoom, Mumbai. दीपिका को एक सीन के लिए किसने करवाया टेक पे टेक? This and more coming up in our next show 30 में 30. And this is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.